हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के यहां पर गुमानपुरा इलाके का है, जहां मंडी में 2 बदमाशों ने बुजुर्ग को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस की माने तो ये वारदात बीते दिनों विज्ञान नगर में हुई युवक की हत्या से जुड़ी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? मोनिका, आज सुबह की बात है जब 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और एक बुजुर्ग अब्दुल फरीद पुत्र अब्दुल लतीफ पर चाकू से 4 वार कर उसे घायल कर दिया। उसको गंभीर हालत में कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुमानपुरा थाने के एएसआई धनराज से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले को प्राणघातक हमले का दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। गत 25 अप्रैल को युवक ताबिश की हत्या से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन आघात के तहत एक अवैध 2 नाल यहां पर टोपीदार बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई कपिल पाटीदार ने बताया कि एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशानुसार अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है और जिसके तहत छोटी सादड़ी पुलिस टीम ने एक आरोपी को अवैध 2 नाल टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में, आपको बता दें कि इस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया और आरोपी से बरामद की गई 2 नाल टोपीदार बंदूक के संबंध में पूछताछ पुलिस कर रही है। कैलाश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कैलाश, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे पुलिस इस आरोपी तक पहुंची और फिलहाल क्या कुछ जांच में अभी तक निकला है? पुलिस को मुख्य सूचना मिली थी कि वो टोपीदार बंदूक लेकर घूम रहा है गांव में, तो पुलिस मौके पे पहुंची और उसको गिरफ्तार किया है और लाके उसको पूछताछ कर रही है कि बंदूक कहां से लाया और क्या कारण से लेकर घूम रहा था। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभियान चलाया हुआ है कैलाश, तो इससे कहीं ना कहीं जो ये गिरफ्तारी हुई है इससे मदद मिलेगी और भी मामले खुलेंगे। कपिल पाटीदार ने बताया है कि अभी इससे पूछताछ चल रही है, कहां से लाया है, क्या कर रहा है, इस बारे में और भी पूछताछ चल रही है और खुलासे होने की संभावना है। इस तरह की गिरफ्तारी क्या पहले भी हो चुकी है? क्योंकि लगातार इस तरह के ये जो अभियान है चलाए जाते हैं और अब यह अभियान जो है वो शुरू किया गया है कि क्या ऐसी भी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है? हाँ, पहले भी हुई है और बहुत खुलासे हुए हैं इस चीज में और अभी भी इसमें और खुलासे होंगे। चलिए, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी तक जो भी पूछताछ की गई है आरोपी से, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? फिलहाल नहीं, चल रहा है, उससे पूछताछ चल रही है और खुलासा होगा तो बताएंगे अपने को। चलिए, शुक्रिया आपका कैलाश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं कामा थाना क्षेत्र में बच्चों के अपहरण करने का गिरोह सक्रिय हो चुका है। आपको बताते चले कि शनिवार को एक गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग आए। उन लोगों ने एक राजकीय विद्यालय से बच्चों को अपहरण करने का प्रयास किया। विद्यालय संस्था प्रधान और ग्रामीणों ने कामा थाना पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी। सूचना के बाद गिलावटी चौकी स्टाफ और कामा थाने पर तैनात एएसआई जगराम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जब पुलिस नाकेबंदी करके बदमाशों की तलाश कर रही है। एक गाड़ी आई थी और जब गाड़ी आई थी उसमें एक औरत, मोटी सी औरत बैठी हुई थी, पीले कपड़े पहने हुए थे
और 2-3 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने गाड़ी को रोक करके बच्चे जैसे खाना खाकर निकले थे उनको 500 का नोट दिखाया और कहने लगे कि लो पैसे ले लो। बच्चों ने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। पोशाक बनाने वाली विमलेश जो है उसने कहा ला मेरे को दो। उन्होंने उसको मना कर दिया। एक बच्चे ने उठा करके उस गाड़ी में पत्थर मांगा और उस औरत ने हल्ला मचाया और उसके बाद गाड़ी तो आगे चली गई। लेकिन तुरंत हमने, यहाँ मिश्रा जी हैं, जेपी मिश्रा जी, वो तुरंत गांव में गए, गांव वालों को बुलाया, प्रशासन को फोन किया, पुलिस आई, जयग्राम जी हैं एसआई कमा से वो आए थे और ढिलापी चौकी से एक मनललाल जी हैं वो भी आ गए थे। पुलिस की गाड़ी और भी आ गई थी। गांव वालों के सहयोग से फिर घटना को सुव्यवस्थित कर दिया गया और सबको चेतावनी दे दी गई कि आप बच्चों का ध्यान रखें। गांव वाले भी अलर्ट हो गए, सबका सहयोग रहा था। अमित यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अपहरण गिरोह यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहा है, फिलहाल कैसे स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी लगी और पुलिस की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर सक्रियता दिखाई जा रही है इस मामले के बाद? जी, मैं आज आपको बता दूं, कामा थाना क्षेत्र के गांव ढलावटी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज एक मामला देखने को मिला था। आज विद्यालय स्कूल के दौरान लंच होने के बाद खाना खाकर विद्यालय ग्राउंड के पास में पानी पी रहे थे। वहां पर एक गाड़ी आई। गाड़ी आने के बावजूद उसमें एक महिला और कुछ 2-3 युवक बैठे हुए थे जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। तो गाड़ी से उन्होंने, जो युवक आए थे, उन्होंने बच्चों की तरफ इशारा किया और कुछ नोट दिखाकर बच्चों को लालायित कर अपने पास बुलाने का इशारा किया, जिस पर प्रधानाचार्य वहां मौके पर थे। प्रधानाचार्य उनके पास मौके पर पहुंचने के बावजूद इतने तत्काल पश्चात वहां से गाड़ी मौके से भाग गई। मौके से गाड़ी भागने के बावजूद विद्यालय प्रधानाचार्य ने ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचे और ग्रामीण द्वारा कामा थाना पुलिस को सूचना दी। तुरंत सूचना देने के बावजूद मौके पर पुलिस पहुंची, ढलावटी पुलिस और कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। जी अब क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अपहरण गिरोह है वो सतर्क है, तो क्या यहाँ पर इलाके में किसी तरह की कोई ऐसी घटना जहाँ पर किसी बच्चे का अपहरण किया गया हो? जी, फिलहाल पहली बार ऐसा ही घटना को सामने आई है। कामा क्षेत्र में बदमाशों के हौसले काफी दिनों से बुलंद हैं। इसमें पुलिस की निष्क्रियता काफी दिनों से देखी जा रही है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और एक विद्यालय में बदमाशों का आज जो अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा मामला आज पहली बार कामा क्षेत्र में देखने को मिला है। इससे लोगों में और जागरूक होकर और विद्यालय के जो कामा क्षेत्र में जो राजकीय विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय संचालित है, उनको इस प्रकार से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आज एक बदमाश जिस प्रकार गाड़ी से आए थे और बच्चों को नोट दिखाकर अपने पास बुलाना चाहते थे, तो हो सकता है आज एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। इससे अब विद्यालय के जो अभिभावक, विद्यालय के स्टाफ और अभिभावकों को बहुत सजग व सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर महिला यात्री का सोने के जेवर से भरा बॉक्स थैले से निकालकर भाग रही लड़की और 2 महिलाओं को प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने पकड़ लिया और रेलवे सुरक्षा बल के हवाले किया। पीड़ित महिला के बॉक्स में करीब 3 लाख के सोने के जेवरात थे। दरअसल रामगंज मंडी निवासी रीना राजावत अपनी बहन और भतीजी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। इस दौरान एक लड़की ने उसके थैले में रखे सोने के जेवर का डिब्बा चुरा लिया, भागने लगी। हालांकि पीड़िता रीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी यात्रियों ने सजगता दिखाते हुए बालिका को ज्वेलरी के डब्बे के साथ पकड़कर सुरक्षा बल को सौंप दिया। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, रेलवे स्टेशन पर इस तरह का मामला सामने आया है, तो ऐसे में सुरक्षा किस तरीके की यहाँ पर देखी जा रही है और फिलहाल क्या उस महिला की तरफ से बताया गया? मोनिका, ये भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ये घटना है,
जहां पर रामगंज मंडी निवासी रीना राजावत अपने रिश्तेदारों के साथ रामगंज मंडी वापस लौट रही थी कि मेमो ट्रेन का आने का वक्त था। उस समय ये घटना अचानक हुई कि उसके थैले में से जो बॉक्स रखा था उसको लेके एक बालिका भागी। ये इनका एक गिरोह था जिसमें 2 बालिका एक महिला शामिल थी। आरपीएफ ने इनको राउंड अप कर लिया है। इनको शामगढ़ थाने पर भिजवाया गया है। आरपीएफ इनसे पूछताछ कर रही है। जी, और इस हादसे के बाद ये जो इस तरह की घटना हुई है, क्या इस घटना के बाद सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है? नहीं, आरपीएफ की सुरक्षा तो वैसे रहती है, वहाँ थाना भी है। उन्होंने इस घटना के बाद से और उन पर विशेष निगाह रखे हुए हैं। इस तरह के लोगों पर नकेल कसने के लिए तेजपाल क्या किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा ये पहला मामला ऐसा नहीं है। महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है, जगह जगह पर हमने देखा है। तो खास तौर पर रेलवे स्टेशन पर इन लोगों की पहचान करने के लिए क्या कुछ खास किया गया? मोनिका, आरपीएफ और जीआरपी इन ऐसी महिलाओं पर विशेष, जिन पर जो संदिग्ध दिखती है, उनको पूछताछ के लिए बुलाता है और उन पर विशेष रूप से निगाह रखी जाती है। और बाद में इनको सीसीटीवी से मॉनिटर भी किया जाता है कि ये किस तरफ जा रही है, इनका क्या मूवमेंट है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं मेड़ता में भाईचारे की झलक देखने को मिली, जहां पर चेयरमैन गौतम टाक के घर पर इफ्तार पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन गौतम टाक समेत पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, जिला संयोजक एडवोकेट जगदीश नारायण शर्मा, पालिका पूर्व अध्यक्ष रुस्तम अली प्रिंस ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के अमले ने भी हिस्सा लिया। वहीं लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन गौतम टाक को बधाइयां दी। दरअसल मेड़ता की परंपरा रही है कि किसी भी धार्मिक जुलूस या आयोजन में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और स्वागत करते हैं। डीडी चारण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। डीडी, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब जिसके लिए भारत की तारीफ भी होती है, वो यहाँ देखने को मिली। ये बहुत अच्छा संयोग मान सकते हैं अपन। रमजान का पवित्र महीना है और यहाँ मेड़ता सिटी में सांप्रदायिक सौहार्द वैसे ही बना हुआ। जब भी हिंदू मुस्लिमों का किसी भी धार्मिक पर्व का यहाँ कोई जुलूस निकलता है तो एक दूसरे जो समूह के लोग हैं वो सबका स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और पानी की व्यवस्था भी करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ गौतम टाक चेयरमैन है मेड़ता के, इनके यहाँ एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। वैसे कोरोना का टाइम था, काफी लंबे समय से एक साथ नहीं बैठ पाए थे, तो ये एक ऐसा पहला मौका था। और यहाँ पर धर्मगुरुओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने, शहर के गणमान्य लोगों ने भी यहाँ भाग लिया था। जी बिल्कुल, और इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के उदाहरण जरूर जो है वो सामने आने चाहिए, ताकि जिस तरीके से हमने देखा कि देश में कई जगह ऐसी है जहां पर माहौल हमने देखा बिगड़ता हुआ, लेकिन यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिला, इससे लोगों को कहीं ना कहीं ये सीखना चाहिए कि कैसे जो है आपस एक दूसरे के धर्म में एक दूसरे के धर्म की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर देखने को मिला। जी मोनिका, मेड़ता शहर जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक माना जाता है और यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई भी नहीं है और दोनों समुदाय बड़े मजे से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, आप खबर देवली से है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सुसाइड का मामला सामने आया है। तो ये खबर देवली से आपके सामने, जहां पर सुसाइड का ये मामला सामने आया है। तो कोर्ट परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि देवली से ये मामला है जहां पर 25 साल की युवक ने सुसाइड किया है पेड़ से लटककर।
इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर देवली में एक 25 साल के शख्स ने पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। देवली से है ये खबर। 25 साल के युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देवली के गांव कासीर में दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक बटाईदार श्रमिक के रूप में काम करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही हेड कांस्टेबल बद्रीलाल ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी आत्महत्या के मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गहनता से देख रही है और इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश और जिला संगठन के आह्वान पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल महोदय के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली कटौती को लेकर जो तानाशाही फरमान जारी किया गया है उससे पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है। प्रदेश सरकार ने यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती करके जनता के साथ कुठाराघात किया है। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान मेघाराम सोलंकी, नगर पालिका अध्यक्ष रामस्वरूप भाटी, उपाध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यपाल के नाम एसईओ को ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता और बिजली कटौती को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल के नाम एसईओ को ज्ञापन भी सौंपा गया और आपको बता दें कि काफी समय से लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। इन्हीं समस्या को लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं राज्यपाल के नाम एसईओ को ज्ञापन भी इस बीच सौंपा गया। बालकृष्ण शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बालकृष्ण, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसकी वजह बताई जा रही है और क्या कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं का? बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से तय हुआ था कि जो बिजली और ये जो कटौती की जा रही है इसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, तो उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है तहसील स्तर पर। जी, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया है? कोई प्रतिक्रिया क्या प्रशासन की? प्रशासन को तो सिर्फ ज्ञापन दिया गया है, प्रतिक्रिया क्या आती है ये देखना है। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं राजलदेसर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल के अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का घेराव कर राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्ष पवन बोथरा ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विफल रही। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली कटौती से कस्बे में पानी की समस्या भी काफी हो गई है।
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के आदेशानुसार आज राजलेश्वर भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं, पार्षदों, नेता प्रतिपक्ष, मंडल पदाधिकारी और सभी पदाधिकारियों ने सुबह 10 बजे विद्युत विभाग पर जाकर घेराव किया और ज्ञापन सौंपकर राजलेश्वर और राजलेश्वर के आसपास के क्षेत्र में हो रही विद्युत एक घोषित कटौती उसके विरुद्ध में ज्ञापन दिया है। इनसे हमने वार्ता की है कि जल्द ही लाइट में सुधार नहीं हुआ और सुचारू रूप से लाइट नहीं दी गई तो हम जन आंदोलन करेंगे। वहीं गुलाबपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार शिल्पा चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि राज्य में कांग्रेस ने अघोषित बिजली कटौती कर रखी है, जिससे किसान और आमजन परेशान हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने और भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले की जांच करवाने में पारदर्शिता नहीं दिखाई। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है कि प्रदेश की कांग्रेस ने जनता से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करते हुए किसानों के कर्ज माफ करें और नहीं तो जनता आगामी चुनावों में जवाब देगी। चाहूंगा सामान्य और संसद में 2 मिनट का उद्बोधन करते जिन्होंने किले फतह किए हैं, किले फतह किए, मैं भी इनकी भावनाओं को देख रहा था। ये कुछ बोले नहीं बोले, रोके तो है ना मुझे। वहीं रामगंज मंडी में झालावाड़ दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का क्षेत्र विधायक मदन दिलावर की अगुवाई में शहर के रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में स्वागत किया गया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही स्वागत कार्यक्रम के बीच कुछ समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन कर पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पक्ष में नारेबाजी भी की। ऐसे में पूनिया के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में समय का अभाव होने से खींचतान भी देखने को मिली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी इस दौरान देखने को मिला। तस्वीरें उस दौरान की जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया फूल माला पहनाकर। कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जब वहां पहुंचे तो उनका किस तरीके से स्वागत किया गया। कार्यकर्ता काफी उत्साहित इस दौरान दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद सभागार में संपन्न हुई, जिसमें सभापति संदीप शर्मा ने नगर के कई वार्डों में सड़क, नालों, सामुदायिक भवन निर्माण समेत कई अन्य नवीन विकास कार्यों के एजेंडे को सर्वसम्मति से पास कराया। इसके बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्षदों को अपने अपने वार्डों के मुद्दे रखने के लिए कहा। वहीं बैठक में बिना रणनीति के पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी बीजेपी पार्षद तथ्यहीन मुद्दों पर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में जितने बड़े बड़े दावे नेता प्रतिपक्ष की ओर से किए गए थे वो सभी खोखले साबित हुए। बयाना में फर्जी शादी कराने वाले ठग गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामला यहां पर गढ़ी बाजूना थाना क्षेत्र के गांव
वह सोरा का है, जहां पर एक युवक से शादी करने के बाद दुल्हन घर के सारे सामान पर हाथ साफ करके फरार हो गई। मेरे भाई रामेश्वर की शादी हुई थी 17 फरवरी 2022 को, जिसमें हमसे 7 लाख रुपए ले लिए गए थे। बसेड़ी में निवासी जयो, मनोज, भरत और शिवराम दुबे और भगत जी, उन लोगों ने 7 लाख रुपए लेके हम लोगों की शादी तो करवा दी, पर हम लोग घर पे नहीं थे। उसके बाद मौका पाके वो लोग दुल्हनों को लेके चले गए। उसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड करी है और कह रहे हैं कि अगर आपको पत्नी चाहिए तो 2 लाख रुपए चाहिए। हमने मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है घड़ीबाज नाम में। वहीं कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला गुमानपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्कर के पास से 3 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। साथ ही 3,760 रुपए नकदी भी जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान गुजरात नंबर की एक कार को शक के बिना पर रुकवाकर तलाशी ली गई और मौके पर आरोपी को गांजा समेत धर दबोचा गया। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर हनुमानगढ़ के रावतसर से है ये खबर, जहां पर कस्बे में बीते कई दिनों से बढ़ रही चोरी की घटनाओं के चलते पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा व्यापारियों ने बीजेपी विधायक धर्मेंद्र मोची और कांग्रेस के पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल के नेतृत्व में पुलिस थाने में सीआई का घेराव कर उसके कैबिन के आगे धरना लगा दिया और धरने पर बैठे व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। सर में जो लगातार चोरियां हो रही हैं उनको लेकर के चोरों की गैंग पकड़ी है, जिससे भी अनुसंधान किया जा रहा है और इससे कई सारी चोरियों की खुलासे होने की संभावना है। गत दिनों में कुछ मोटरसाइकिल थेफ्ट जो हुई थी उनमें भी पुलिस ने अच्छा काम किया है। 8 में से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। 3 मोटरसाइकिलों के भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी बरामद करेंगे। एक स्कॉर्पियो जो चोरी हुई थी उसके लिए भी काफ़ी हद तक हम वर्कआउट कर चुके हैं। मेन मुलजिम आइडेंटिफाई है, जैसे अरेस्ट होगा उसमें बरामद। वहीं अजमेर में सावर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश को लेकर परीक्षा आयोजित की गई। वहीं केंद्र अधीक्षक सत्येंद्र जोशी ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश को लेकर परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। वहीं परीक्षार्थियों ने कोरोना नियमों का भी पूरा ध्यान रखा। राजसमंद जिले के राज्यवास ग्राम पंचायत के अमलोई गांव में शुक्रवार को पैंथर ने एक महिला और उसके यहां पर 2 हिते पर हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद से ही गांव में पैंथर का खौफ बना हुआ है। आपको बता दें कि कस्तूरी अपने दोहित राहुल के साथ दोपहर बाद खेत पर जा रही थी, तभी खेतों की तरफ घूम रहे पैंथर ने राहुल पर हमला कर दिया। ये देख कस्तूरी ने पैंथर के सामने आकर कूट से वार कर राहुल को छुड़वा लिया, लेकिन पैंथर ने भागते हुए महिला पर भी हमला कर दिया। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक बार फिर तेंदुआ नजर आया। रात के अंधेरे में तेंदुए के घूमने की तस्वीरें ड्यूटी पर मौजूद कार्मिक ने अपने मोबाइल में कैद की और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो CHP के पास TSP एरिया में यहां पर एनमोशन के आसपास का बताया जा रहा है। हाँ, बड़ा है, छोटा नहीं है यार। वहीं टोंक के देवली में CISF की 6ठी और 9वीं यहां पर रिजर्व बटालियन परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय अस्पताल टोंक ब्लड
बैंक की टीम ने रक्त एकत्रित किया। कार्यक्रम की शुरुआत 6ठी आरक्षित रिजर्व बटालियन के वरिष्ठ कमांडेंट मिथिलेश कुमार और 9वीं बटालियन के कमांडेंट BR ढाका ने की। इस दौरान दोनों रिजर्व बटालियन के 55 जवानों ने रक्तदान किया। चलिए, आप लोग राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।